अस्सलाम वालेकुम। आज ट्रैवल की एपिसोड जो भी है आप देख रहे होंगे, उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट है और मैं जो ना फुल चकाचक माहौल में जो ना आ रहा हूँ पाकिस्तान। ये कि आज जो मेरा करंट वीज़ा था, आई हैड टू स्विच इट टू अनदर कोर्स और उसके लिए मुझे पाकिस्तान आना लाजमी ही था। जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक मैं वापस मलेशिया आ चुका हूँ। उसकी रीज़न ये है कि कोरोना की वजह से मैं बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने नहीं आ रहा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे क्वारंटीन करने के लिए आ रहा हूँ और वेट करने के लिए आ रहा हूँ। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होगा। उम्मीद है, आई एम होपिंग, माई फिंगर्स आर क्रॉस्ड कि मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए और मैं वापस आके आपको फिर मलेशिया एक्सप्लोर करवाऊँ। और जब तक मैं वापस आऊँ तब तक मलेशिया में भी सब कुछ ओपन हो चुका हूँ। तो अभी मैंने बोर्डिंग अपनी करा ली है और लगेज कंट्रोल वालों से लगेज भी दे दिया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज़ फाइन। कोविड टेस्ट चेक किए इन्होंने और इन्होंने मेरे से पास ट्रैक एप्लीकेशन का पूछा है कि मैंने रजिस्टर किया है कि नहीं, जो कि पाकिस्तान आने से पहले आपको लाजमी करना होता है। फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड वेदर यू आर कमिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू पाकिस्तान स्पेशली। कुछ चीज़ें आपको मेंटेन करनी होती हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बस लेने। बस लेके मैंने अपने गेट नंबर जाना है 37 गेट नंबर। सो लेट्स गो। तो गाइस अभी बोर्डिंग वगैरह करा के हम जो है अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं टाइम से पहले वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। बाकी मैंने अपने लिए कुछ सरप्राइजेस दिए छोटे से, वो भी आपको दिखाऊंगा वीडियो में। गोप्रो मैं भी यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो गई है कोविड की वजह से कि लोग कहते हैं कि पता नहीं हमारे एयरपोर्ट के बारे में तरह तरह की बातें लोग बनाते हैं। तो हमने जाना है C31 37। आई एम बैक और मैंने थोड़ा सा स्पॉट ढूंढ लिया है। स्पॉट तो खैर नहीं कह सकते, एम्प्टी स्पेस थी, हर बंदा यहाँ पे बैठा हुआ था। और मज़े की बात यह है कि अगर आपने कभी पहले मलेशिया ट्रैवल किया हो तो इनका एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। बट आज लकीली इतनी ठंड नहीं है। मैं घर से मोटी शर्ट पहन के आने वाला था। मुझे अम्मा जी ने कहा पुत्र ठंड लग जाएगी, कुछ मोटे कपड़े ले जा, कुछ पाया। मैं कहा अम्मी जी अभी खैर जो मैंने बैग में रखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ रखा हुआ था बैग में। इवन के ब्लैंकेट भी एक रख लिया था कि आगे दुबई में अगर ठंड हुई या कुछ भी हो सकता है। तो प्रोएक्टिव आपको होना चाहिए, हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। पिलो होना चाहिए आपको, ब्लैंकेट होना चाहिए, अपर होना चाहिए, कानों वाले वो पंप्स होने चाहिए जो नॉइज़ रिडक्शन करते हैं, व्हाटएवर जो भी चीज़ें। फिर मैंने अम्मी को कहा कि यार मुझे गर्मी लग रही है, मैं हाफ स्लीव ही पहन लेता हूँ, जो होगा देखी जाएगी। तो ये है कि आज किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि मलेशिया वालों ने जो ना माहौल थोड़ा ठंडा नहीं रखा हुआ। उसकी एक रीज़न ये भी है कि यार जो लोग ट्रैवल करें ना मलेशिया, बहुत ही रिक्वायरमेंट सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है। इवन कि मैं खुद जाऊँ, उन्होंने मुझसे कोई 3500 सवाल कर लेंगे तू जिस कंट्री जा रहा है वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं। सिर्फ और सिर्फ जो अपना काम है उसी सिलसिले में आऊँगा और काम शाम करके मैं वापस आ जाऊँगा। एक दोस्त हैं जिनको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता सिवाय मेरी फैमिली के, और जब तक आपको पता चलेगा मैं वापस आ चुका हूँ। खैर ऐसी बात ही कि मैं तुम लोगों से मिलना नहीं चाहता यार। मैं बहुत डेस्परेट हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए, सबसे, अपने फैमिली रिलेटिव से, दोस्तों से। लेकिन भाईजान ये जो कोरोना है ना, इसने जो ना माँ बहन एक कर दी हर चीज़ की। तो मैं डर रहा हूँ किसी की वजह से मुझे ना हो जाए। तो सोच मेरी अच्छी है, गंदी सोच नहीं है। तो अभी ये है कि मैं कुछ हल्का फुल्का खा लूँ, सैंडविच वगैरह, कि सैरी करते करते बहुत टाइम हो जाएगा। मैंने डिनर नहीं किया था, डायरेक्ट इफ्तार ही किया था। और अभी थोड़ा पानी शानी पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। और वहाँ पे मशीन लगी हुई है, मसाज मशीन, उस पर देखते हैं कितना रोकड़ा लगता है, वहाँ लगाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो जी ये हमने लिया है 7-Eleven से, और मैक्रोनी नूडल्स हैं, इसके साथ हमने एक वाटर बोतल ली है अपने लिए। और एक और चीज़ है, वो भी आपको दिखा दूँ क्या है उसके अंदर। मुझे लगता है मुझे फ़्लाइट में ले जाने नहीं देंगे क्योंकि वो तेरी, मेरा तो सारा वही फिस गया। व्हाट ऑन अर्थ, हाउ डिड दिस हैपन। बाकी ये सबसे यमी चीज़ तो ये है, ये प्री बॉइल्ड सॉसेजेस हैं ब्लैक पेपर के, और ये भी मैं निकाल के इसके ऊपर सूटूंगा और इसके ऊपर सूट के उसको खाऊंगा। तो फिर खाते हुए आपका जो है ना वो खाते हैं आपको भी। तो यार सॉसेज मैंने इसके ऊपर डाल दी है, ज़रा मज़े से करके हैं, और उंगली से काटने पड़े क्योंकि और कुछ था नहीं। तो अभी जो है इसको खाएंगे और सुकून करेंगे थोड़ा सा। इतना मज़े का ये बनाया हुआ है ना उन्होंने, पैक
पैक एंड गो के लिए इतना ज़बरदस्त मैकरोनी बनाया हुआ है, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। ये है कि टाइम से ही पहले हमने थोड़ी सी सैरी कर ली, सॉरी डिकार आ गया था मुझको, तो ये है कि भी मैंने खा लिया है खाना अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी वेट तो काफ़ी ज़्यादा है, टाइम कैसे गुजरेगा आई डोंट नो। अभी तो खैर इतना वेट नहीं करना पड़ा जितना 17 घंटे दुबई एयरपोर्ट पे करना पड़ेगा। तो ये मैं जो है ना व्लॉग 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि मुझे लैपटॉप में सारा डाटा भी डालना पड़ेगा और गोप्रो को भी बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। 1 गो में एक ही व्लॉग नहीं बन सकता क्योंकि इसकी ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी। 15 से ऊपर मिनट की तो वीडियो में मोबाइल में बन चुकी है और 7-8 मिनट की तो इसमें बन गई होगी। तो चले आपसे फिर मिलते हैं। बोर्डिंग तो होगी सॉरी, जहाज़ में चढ़ने से पहले आपको दिखाऊंगा सारा कुछ। छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये कि अगर कोई बंदा मलेशिया से जाना चाह रहा है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले यू हैव टू गेट अ PCR टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव विच इज़ वैलिड फॉर 72 आवर्स। और आपने स्पेसिफिकेशन अपनी कंट्री की देखनी है कि आप किस कंट्री जा रहे हो, वहाँ वैलिडिटी कितनी वो मांगते हैं। अगर वो 48 घंटे मांगते हैं तो मे बी आपको जिस दिन फ्लाइट है उसी दिन सुबह आपको कराना पड़े, या वाइस वर्सा, जैसे भी हो। पाकिस्तान में 72 आवर्स की वैलिडिटी चल जाती है। तो मैंने टेस्ट 26 को करा लिया था, अभी 28 हो गई है। 27 को मुझे रिपोर्ट मिल गई थी और अब 28 की सुबह मेरी 2:30 बजे की फ़्लाइट है, 2:30 समथिंग 35, और 17 आवर्स वो 7 घंटे की ये फ़्लाइट। टोटल जो मेरा ड्यूरेशन है फ़्लाइट है और सब कुछ मिला मिलू के मुझे तकरीबन 32-34 घंटे लगेंगे पाकिस्तान पहुँचने तक। और आई एम होपिंग कि मेरा जो PCR रिज़ल्ट है वो वहाँ पे कामयाब हो जाए। अब मेरी तो बाबा जी फुल पैक हुई थी जब मेरा रिज़ल्ट आया ना, आने वाला था। लिटरली आई वाज शेकिंग। मैंने सभी को कहा यार अल्लाह खैर करे, पता नहीं बैड सी वाइब आ रही है मुझे, लेकिन अल्लाह ने कर ली है क्योंकि मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया। उसकी कॉल है मुझे कहती तो कामयाब हो गया बच्चे, तो बहुत आगे जाएगा। तो ये है कि बाकी अगर मलेशिया आना है तो आपको क्वारंटाइन करना पड़ता है। अगर आपने PCR टेस्ट लेके आए तो 7 दिन है। अगर आपका PCR टेस्ट नहीं है तो आपको 10 दिन का होता है क्वारंटाइन, और उसकी फ़ीस आपने एक्स्ट्रा पे करनी होती है। अगर आप नॉर्मल पैकेज लेते हो तो आपको नॉर्मल पैकेज में पता नहीं होता आप किस क्वारंटाइन होटल में जाने वाले हो, और अगर आप प्रीमियम होटल लेते हो तो आपको पता होता है, आपके पास चॉइस होती है कि आप अपनी बुकिंग खुद क्रिएट कर सकते हो कि किस होटल में आपने जाना चाहते हो।